हरे कृष्णा। अभी 10 दिन बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है। आमतौर पर सब लोग अपने स्वजनों का, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, ये कुर्वन्ति महीपाल है श्राद्धम च एकादशी दिने त्रयस्ते नरकम यान्ति दाता भोक्ता च प्रेरक है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एकादशी के दिन श्राद्ध करता है तो वो करने वाला, दाता और भोक्ता, पाने वाला और च प्रेरक है, जिसके निमित्त किया जा रहा है, तीनों नरकगामी होते हैं। वैसे तो कभी भी हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को अतिशयोक्ति लगेगी कि तो हद ही कर रहे हैं, शास्त्र हमारे हद कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है उसे माता का हत्यारा, पिता का हत्यारा, भाई का, गुरु का हत्यारा तक बताया गया है। हालांकि एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, पर कम से कम इतना नहीं करें तो एकादशी के दिन श्राद्ध तो ना करें। एकादशी के दिन जो श्राद्ध करेगा तो पितरों की तृप्ति खीर के बिना नहीं होती। खीर चावल से बनती है और अन्न भी जरूरी होता है, लेकिन अन्न खिलाना नहीं चाहिए। तो या तो आप द्वादशी को श्राद्ध करें, और अगर आपका मन ना माने तो आप एकादशी को पंडित जी को फलाहार करा सकते हैं, और द्वादशी को पूरा अन्न प्रसाद, खीर कंपलसरी है पितरों को देना। खीर, पूड़ी, सब्जी, मूली का लच्छा, तोरी की सब्जी, सब कुछ खिलाएं। और वैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर हमारे पुत्र नहीं होगा तो हमारा पिंडदान कौन करेगा। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है पितृ का होना, पुत्र का होना, क्योंकि पहली बात तो हमने इतना कृष्ण भजन कर लिया हो कि हम किसी अपने पुत्र पर आश्रित ही ना हो, और अपने किसी पुत्र पर आश्रित ही ना हो। और दूसरी बात ये कि भीष्म पितामह जब शरीरशैया पर लेटे हुए थे तो भगवान कृष्ण उनको दर्शन देने गए, तो भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण बोले वर मांगो पितामह। तो भीष्म पितामह बोले मुझे आपके चरणों की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब जब जो भी भगवान का निष्किंचन भक्त भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं मांगता, तो हर भक्त को भगवान एक वर अपनी तरफ से देते हैं। अनेक भक्त हैं जिनको किसी को कुछ वर दिया, किसी को कुछ दिया। भीष्म पितामह को ये वर दिया कि दुनिया के पितर तब तक नरक में पड़े रहेंगे जब तक कि वो आपका तर्पण नहीं करेंगे। आमतौर पर लोग इन बातों को जानते नहीं हैं, और यदि कोई बताए तो मानते नहीं हैं और अनसुना कर देते हैं। तो सबसे हाथ जोड़कर विनती है, ये शास्त्र सम्मत है। अगर हम शास्त्र की बात नहीं मानते हैं तो हम वैसे नालायक पुत्र हैं जैसे पुत्र अपनी माँ को कहे कि माँ प्रमाण दे कि यही मेरा पिता है। तो शास्त्र हमारी माँ है, शास्त्र में जो लिखा है उसको अगर हम नहीं मानते तो हम वैसे ही नालायक पुत्र हैं। अतः आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि एकादशी को श्राद्ध ना करें। जो एकादशी को दिवंगत हुआ है उसका द्वादशी को श्राद्ध करें। जय श्री कृष्ण।